लाइट में आज जो हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहेगा, याद रखिएगा। तो व्हेन लाइट फॉल्स, जब आपकी लाइट गिरती है ऑन ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब आपकी गिरती है तो ये इट में भी, ये जो है आपका, एक तो आपका हो सकता है कि एब्जॉर्ब्ड आपकी हो जाए, दूसरा आपका ना इसमें ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसमिटेड हो जाए, और तीसरा जो आपका होगा दैट विल बी आपका ये रिफ्लेक्टेड आपका होगा। तो इफ फर्स्ट वाले को अगर आप देखते हैं, इसको आप बनाओ, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ना देखो एब्जॉर्ब all the lights which falls on it, जो इस पर गिरती है आपका देखो, then it will appear perfectly black। तो ये परफेक्टली आपका ब्लैक आपका अपियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे आपका ना देखो, जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये तो वाइट बोर्ड है, लेकिन जो आपके स्कूलों में आपके रहते हैं जो ब्लैक बोर्ड होते हैं आपका देखो, अपीयर्स ब्लैक बिकॉज मोस्ट ऑफ द, THE के लिए दो रेफर किया है, लाइट फॉलिंग on the BB का मतलब ब्लैक बोर्ड इज एब्जॉर्ब्ड, ये आपका एब्जॉर्ब कर ली जाती है। वेरी लिटिल लाइट इज रिफ्लेक्टेड, बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर आपको कह सकते हैं आपका, इसमें ना के बराबर आपका जो मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ वेरी स्मॉल, लेस देन लीस्ट आप जो कह सकते हैं आपका नाम, ये रिफ्लेक्टेड आपकी होती है। दूसरे, अगर आप इस वाले की बात अगर आप करते हैं आपका नाम देखो, दिस इज इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिट्स भी आप लिख सकते हैं, MITS, ट्रांसमिट्स आपका नाम, द लाइट, ये TRANSMIT, हाँ, ये लाइट, दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट अलाउ द light to pass through itself. The object is said to be what? Transparent. तभी आपका याद रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम ट्रांसपेरेंट, PRENT आपका ट्रांसपेरेंट आपका नाम देखो, इसका एन ऑर्डिनरी ग्लास सीट, जो ऑर्डिनरी आपकी ग्लास सीट होती है आपका नाम देखो, दिस इज द, ये ट्रांसमिट most of the light, आपका नाम देखो, दिस इज द, falls on it,
तो ये हो गया एंड ऑन इट लिख दिया मैंने, आपका नाम देखो हैंस appears transparent. Now you please come to the third point. थर्ड पॉइंट में आपका अब कहना देखो, अब इसमें ट्रांसपेरेंट में एक चीज आपकी और आती है, आपका ना ट्रांसपेरेंट में आपका देखो कि व्हेन लाइट इज क्योंकि हमने ग्लास की बात कर दी, ऑर्डिनरी ग्लास की हमने बात कर दी, तो ना व्हेन लाइट इज आपका ट्रांसमिटेड, आपका नाम देखो आपका थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, टीओ का मतलब ट्रैफिक ऑफिसर नहीं है, दैट इज आपका ट्रांसपेरेंट, आपका दैट इज द ऑब्जेक्ट, इट बेंड्स ये मुड़ जाती है आपका देखो समवट आपका नाम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पार्ट। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से आपका बेंड हो जाती है, कुछ बेंड हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाउएवर रिफ्लेक्ट सम ऑफ द लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस। अब इसके बाद अब आपका नाम, तो ये आपका अब आ जाइए आपका नाम रिफ्लेक्टेड में आपका नाम। तो ये THE के लिए रेफर करता हूं जहां पे आपका, तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हाउएवर now this reflect some of the light which falls on the surface। जब मोस्टली आपका ना देखो तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं हाउ रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट करते हैं सम ऑफ द लाइट, उसमें जो उन सरफेसेस पे आपका गिरती है आपका नाम है। तो ये होगा फॉर एग्जांपल सुबह सुबह उठ करके आपके घर में भी लगा होगा ड्रेसिंग मिरर लगा होगा, है ना, तो आप करेंगे इसका मतलब पॉलिश्ड सिल्वर रिफ्लेक्ट्स बैक मोर देन 95% आपका ना देखो ऑफ द लाइट falling on it। ये है सब। तो कुल मिला के इनमें से जो आपका फ्रॉम ऑल द अबव यू रीच टू द कंक्लूजन दैट कि व्हेनेवर आपका व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ नाइजाइड ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट इज सेंड बैक। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स आपका नाम, तो ये अभी इसी में आपका इस सरफेस में 95% ऑफ द लाइट आपकी क्या हो रही पूरी, 100% तो नहीं है लाइट। तो आपका नाम देखो इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर आपका नाम देखो सम ऑफ इट इज सेंड बैक, अगर इसको वापस आप भेज दे रहे हैं आपका देखो सेंड बैक आपका दिस इज क्लियर। तो द THE के लिए रेफर किया द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which falls on the surface of an object is called reflection of light। इसी को कहते हैं। अब आपने देखा होगा आपके घर में
चलो पहले इसको कर लो, फिर मैं तब समझाता हूँ। फटाफट करिए प्लीज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी में एक मिरर आपने ले लिया, अब यहां से ये रे आ रही, आपका बीम ऑफ लाइट भी हो सकती है। ए से आपका ए यहाँ ओ पॉइंट पे आएगा, तो ये अब आपका ये रे का मतलब ये लाइट फॉल्स ऑन दिस मिरर और टकराने के बाद इट हैज गॉन ऑन द अनदर डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन में आपका चले गया। इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्टेड, ये आपका स्टैंडिंग बैक रिफ्लेक्टेड। किसने भेजा इसको? मिरर ने भेजा। तो ऐसे ही हो सकता बीम ऑफ लाइट आपका है, देखो आपका ना, व्हेन इट फॉल्स ऑन द आपका मिरर आपका नाम एट पॉइंट ओ, देन इट इज सेंड बैक बाय द मिरर इन अनदर डायरेक्शन, दैट अनदर डायरेक्शन आपका ओ भी आपका होगा। तो वी कैन से दैट द मिरर, ये मिरर हैज द रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया क्योंकि इट हैज रिफ्लेक्टेड द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो इसमें बीम ऑफ लाइट या जो भी रे इस पे आपका गिर रही थी वो इससे आपकी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर हो गया? इसका मतलब आपका क्या हो गया कि अब मिरर की आपने बात की और मिरर में आपने क्या कहा था कि पॉलिश सिल्वर आपका नाम सरफेस होता है आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि द ऑब्जेक्ट्स which has the polished surface, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड, यानी पॉलिश का मतलब आपका क्या हो गया? शाइनिंग सरफेस, जिसको आप कहते हैं चमकदार आपका नाम है। दिस इज, तो इट रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सरफेस, जिसको आप कह सकते हैं आपका नाम। अब आप इसी कमरे को देख लीजिए, आपका नाम देखो कैसे, अब इसमें भी आपके रे आ रही होंगी आपका, देखो तो आपने इसमें चेयर भी रखी है, मेज में रखी है आपका नाम देखो, लेकिन दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट यूजुअली कि बिकॉज द ऑफ इट्स रफ सरफेस होने के बाद आपका नाम क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्स लाइट करती है वो आपका इट स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, ये सभी डायरेक्शंस में आपकी क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। सिंस द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द रूम, सारे पार्ट्स रूम के सारे पार्ट्स में आपका पहुंच जाएंगी। द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द रूम, तो उस ऑब्जेक्ट को आप सारे रूम के पार्ट से देख सकते हैं। इफ हाउएवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मूथ, अगर आपका लाइक मिरर की तरह अगर आपका स्मूथ होगा आपका ना, देन द लाइट फॉलिंग ऑन इट, अगर लाइट इस पे आपका गिरी होगी तो इट विल रिफ्लेक्टेड बट इन वन डायरेक्शन ओनली, बट इन वन डायरेक्शन ओनली। अब आपने कहा पॉलिश सरफेस अपने, व्हाट इज दिस? मम्मी सेज टू पापा सिल्वर, ओके। तो नाउ दिस एजी का मतलब आपका सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है सिल्वर को, एजी का मतलब सिल्वर। तो जब पॉलिश ब्लॉक आपका जो होगा ऑफ सिल्वर मेटल रिफ्लेक्ट्स ऑल, अगर इसमें आपका ये पॉलिश सरफेस आपका होगा आपका ना इसमें, तो जितना भी आपका फॉलिंग ऑन इट, ऑल द लाइट्स फॉलिंग इन इट डज नॉट ट्रांसमिट any light through it, but the surface of silver metal is easily
स्क्रैच एंड सून बिकम ग्लास, इसलिए केयर करनी पड़ती है। तो ऑर्डिनरी मिरर आपका जो होता है, ऑर्डिनरी मिरर में आपका जो ये बैक साइड होती है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ आपका देखो ना, ये वैसे ये बैक साइड, और ये प्लेन मिरर के बैक साइड में आपका ना सिल्वर कोटिंग हम कर देते हैं। ये प्लेन मिरर होगा कायदे से, ये प्लेन मिरर है, और इसके बाहर से पीछे से आपका बैक साइड में हम क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं ऑन ग्लास सीट कवर्ड, और ऑन ग्लास सीट कवर्ड में रेड ऑक्साइड आपका याद रखेगा, ये रेड पेंट भी आप कह सकते हैं, रेड पेंट से आप उसको फिर कवर कर देते हैं। तो प्लेन मिरर क्लियर हो गए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑर्डिनरी मिरर है आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल की इसमें थिन लेयर लगा देते हैं ऑन वन साइड, एक साइड से आपका ऑफ प्लेन ग्रास में, एक प्लेन ग्रास जो मिरर है इसमें आप बना देंगे, इसके बैक साइड की तरफ आप क्या करेंगे, सिल्वर कोटिंग आप कर देंगे। तो द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय ए कोट ऑफ रेड पेंट, और उसके बाद पहले सिल्वर कोटिंग किया, और उसके बाद फिर आपने रेड पेंट आपका उसको बचाने के लिए कि जिससे वो स्क्रैच ना हो आपका ना, देखो तो ये आप कर देते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन मिरर में जो आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सरफेस इन इट। थिन प्लेन मिरर का मतलब क्या हो गया, इट इज अ थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग अ शाइनिंग कोट ऑफ सिल्वर मेटल ऑफ वन साइड। द सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड बाय द रेड पेंट आपका हो गया। भालो जरा खेती करो फिर आगे बढ़े। आपकी जो स्कूल में बेसिकली आपका जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ा गया है वो डायरेक्ट रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर से पढ़ाया गया है। उसके आगे का सुपड़ा साफ है। इसमें भी मैं जो देख रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर है, इसको जब मैं कराऊंगा 6 इमेजेस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि हम इसको एक ही चार्ट में, आपने मेरा यूट्यूब में देखा है चार्ट? नहीं देखा, कुछ नहीं देखा आप लोगों ने। हम जो कराएंगे इसमें आपका नाम आपको यूजेस भी लिखाएंगे। एक चीज़ है क्या, ये भी आपका ठीक है। आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन में भी आपका नाम आपको 2 फॉर्मूले आपके दिखाई दे रहे हैं इसमें मुझे, m = h-/h और लीनियर में गए -v/u। मैं आपको इसको 2 और एक्स्ट्रा बताऊंगा, 2 और एक्स्ट्रा 12। अब मैं यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल आपका देख रहा हूँ। अब आपके स्कूल टीचर ने जो भी कराया होगा अपनी बुद्धि से ठीक ही कराया है, लेकिन जो मेरा क्राइटेरिया है जो मेरा कराने का उससे बहुत पीछे है, बहुत पीछे। आप ये जो है ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ एन इमेज, ऑल्सो ड्रॉ ए रे डायग्राम एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस आपका है। हम इसी में, हालांकि इसमें हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं है, आप मेरे किसी भी सवाल को अगर आप आज जा करके देखना न्यूमेरिकल में, मैं इसी में कई चीज़ें आपको निकालने के लिए बोल देता हूँ। इसमें हमारी लास्ट में आपका पोजीशन ऑफ इमेज भी रहती है, पोजीशन ऑफ आपका वो भी रहता है जब आप करते हैं इसको, और साथ ही साथ उसका यूजेस कहाँ पे आप करते हैं आप ज़रा देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी बेटर है, बेस्ट तो नहीं कह सकता हूं मैं आपका ये, लेकिन बेटर है। मतलब पास होने के साथ साथ, और ये आपका ह्यूमन आई भी करा दिया आपको, तो ये तो स्कूल वालों की मेहरबानियां हैं आपका ना, ये तो कुछ भी करवा सकते हैं।
ये 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, मेरे हिसाब से अगर मैं आपका इसको देखूँ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28 पेज का मतलब हो गया ये मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन में ख़त्म कर दिया होगा। 40 मिनट के 4 पीरियड में आपका एक ख़त्म कर दिया होगा। ठीक है, स्कूल में अगर पढ़ाई होती तो आप लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ता, ये तो आप, लेकिन फिलहाल औरों से बेहतर है। ठीक है, हमसे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोज की जिंदगी में वी यूज हम प्लेन मिरर को आपका यूज करते हैं। ये प्लेन मिरर को हम यूज करते हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लेडीज के पर्स में भी आपको मिल जाएगा, और आपके घर में सबसे पहले तो ड्रेसिंग टेबल आपका होता ही है। पापा अगर दाढ़ी बनाते होंगे तो उनका अलग से आपका ना, जो उनका एक दाढ़ी बनाने वाला जो बैग होगा आपका ना, शेविंग किट जिसको आप कहते हैं, उसमें उनका अलग से आपका होगा आपका ना, देखो दिस। तो ये कहने का मतलब डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज में आपका प्लेन मिरर्स होते हैं, डिपेंडेंट ऑन वेयर दे आर बीइंग यूज्ड, डिपेंडिंग on where they are used। ये आप कराना। लेकिन आपने अगर साइंस लेबोरेटरी में भी अगर आपने देखा होगा, साइंस लैब में LABORATORY नहीं लिखा मैंने, लैब लिखा, आपका ना देखो। A small rectangular strip of plane mirror is usually used for performing experiment on the reflection of light। आपने अगर देखा होगा ऐसे करके एक स्लाइड जैसी आपकी होती है, उसको आप पिन से लगाते हैं और उसके बाद ये ऐसे करके फिर यूं करते हैं। तो ये आपका साइंस लैब में जो होती है, ये स्मॉल रेक्टेंगुलर आपका स्ट्रिप आपकी जैसी होती है और प्लेन में। अब तो प्रैक्टिकल ही कहाँ होते हैं, प्रैक्टिकल हम लोगों के टाइम पे होते थे। आपका नाम देखो, दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर, आपका नाम दिस इज द परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका ये ऐसे आपका दिस इज अ रे ऑफ लाइट ऑफ स्ट्रेट लाइन अलोंग विद लाइट ट्रेवल। ये आपका हो गया। अब इसमें आपका नाम अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच, ये आपका रे ऑफ लाइट हो गया। द एरो हैड पुट ऑन द स्ट्रेट लाइन, आपका जो ये आप ऐसे रखते हैं, देखो ये बताता है, इट टेल्स अस, the direction in which the light is traveling, किस डायरेक्शन में आपका लाइट आपके ट्रैवल कर रही है। और अगर ऐसे हो तो ये इसको कहते हैं द बंडल ऑफ लाइट। जी जी बिल्कुल, अभी वही आ रहा हूं मैं आपका, थैंक यू वेरी मच। द बंडल ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। तो ये था आपका नाम एक जो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, प्लेन मिरर्स।
इसमें बहुत ज़्यादा मैटर है, मैटर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपका नाम देखो, दिस इज अदरवाइज आपने कभी देखा होगा कि द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड भी होते हैं, बताया है, साइड वे, रिवर्स जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसका? क्या? The phenomena of lateral version is used due to the आपका नाम reflection of light is used। कहाँ होता है आपका नाम देखो, the image formed in a plane mirror is laterally inverted, जिसको side way आपका reverse कहते हैं, with respect to it is due to the lateral inversion that the image of our right hand appears to be left handed। आप अगर वहाँ देखते हैं आपका देखो, तो when we sit in front of plane mirror, ये जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने अगर आपका नाम देखो, अगर आप मैं जैसे आपका राइट हैंड से लिख रहा हूँ तो वहाँ क्या होगा, ऐसा लगेगा मैं लेफ्ट हैंड से लग रहा हूँ। तो ड्यू टू द लेटरल वर्जन दैट द पार्टिंग इन अवर हियर ऑन द राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट व्हेन वी इट इज सीन इन ए मिरर। अब आपने देखा होगा कि देखा है क्या? की थी? AMB एम्बू एलियंस एम्बुलेंस। अब इसके आगे जब आप प्लेन मिरर में आपका हमेशा एम्बुलेंस उल्टे आपका लिखा जाता है, आपका नाम हॉस्पिटल वैन में इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज ऑफ एम्बुलेंस। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं आपका और कार, सी द हॉस्पिटल वैन हमारे ऊपर जो मिरर या साइड मिरर हमारे लगा होता है, एक हमारे हेड के ऊपर भी लगा होता है मिरर कार के अंदर आपका ना देखो, उसमें क्या होगा कि हॉस्पिटल वैन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इन अवर रियर व्यू मिरर जो आपके होते हैं आपका देखो, देन वी विल गेट द लेटरली इनवर्टेड आपका, और वो आपका ये दिखाई देगी हमें ऐसे आपका दिखाई देगा एम्बुलेंस। आप ऐसे करेंगे तो सिंस द एम्बुलेंस कैरी सीरियसली इल पेशेंट्स आपका नाम, जो उसको आप तुरंत क्या होगा, क्विकली आप उसको पास देंगे आपका नाम, और वो दैट एम्बुलेंस कैन रीच हॉस्पिटल क्विकली आपका नाम। अब इसी में आप साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहले आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है प्लेन मिरर की, कि द इमेज फॉर्म्ड बाय पीएम, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर है, प्लेन मिरर इज आपका हमेशा ये वर्चुअल होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका देखो, इट कैन बी रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन। इसको आप स्क्रीन पे आपका रिसीव कर सकते हैं आपका नाम। ये हो गया सर। दूसरा आपका क्या हो गया, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ये आपका हमेशा इरेक्ट होगी आपका नाम, क्योंकि इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ आपका नाम देखो, दिस ये ऊपर आपकी होगी आपका नाम देखो। द तीसरा आपका नाम, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आपका नाम इज एट इज ऑफ द सेम साइज की होगी एज द ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की आपकी होगी। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका जो होगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस behind the mirror as the object is in front of
द मिरर, और उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, हमेशा, यानी लेटरली इन्वर्टेड क्या मतलब साइड वे रिवर्स्ड, दैट्स ऑल। ये हो गया सब आपका, ठीक है। इससे मैं आगे बढ़ता हूं।